चालू हो गया क्या है? नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। लगातार किसानों की संख्या टोल प्लाजा पर बढ़ रही है। साथियों, गांव की जो मैं बात करूं, हर रोज़ अलग अलग गांव की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और लगातार आप देख रहे हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले लाइव आपको दिखाया था किस प्रकार से महिलाओं की संख्या और किस प्रकार से यहाँ किसानों की संख्या बढ़ रही है। गाँव गाँव जाकर महिला किसानों को जागृत कर रही है। आज एक बड़ी बात हम आपके सामने लेकर आए हैं कि मुस्लिम परिवार, मैं साथी से कहूँगा दिखाए, मुस्लिम परिवार यहाँ पर आए हैं, मुस्लिम साथी यहाँ पर आए हैं और अपने समय का नजाकत देखते हुए समय पर नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं और आज किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। साथियों, लगातार किसान आंदोलन मजबूत हो रहा है, चाहे वो दिल्ली टिकरी और संगरूर का बॉर्डर हो, चाहे वो कोई भी टोल टैक्स का आंदोलन हो। हर टोल टैक्स पे लगातार संख्या बढ़ रही है। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं आप कि लगातार किस प्रकार से यहाँ पर आज मुस्लिम परिवार पहुंचे और यहाँ पर नमाज पढ़ने का काम किया साथियों। और सभी मुसलमान साथी भाइयों ने किसानों का समर्थन किया है और तहे दिल से जब तक आंदोलन चलेगा मुस्लिम परिवार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लगातार अपने समय पर जब नमाज पढ़े जाते हैं, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में राम का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार से मुस्लिम परिवार भी अपना समय पर नमाज पढ़ने का काम करते हैं। जैसे ही नमाज का समय हुआ तो यहाँ पर मुस्लिम परिवारों ने ठीक टोल टैक्स के ऊपर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और अपने अपने जैसे धर्म का कर्तव्य सभी निभाते हैं और एक प्रकार से संदेश साथियों में कहूँगा आज देने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक तख्ती लेकर आए और आपस में भाईचारे की बात की, यानी एक प्रकार से धर्म से उठकर जो मैं कहता हूं किसान कौम है, किसान अपने आप में कौम है, उसका साथ देने का काम किया। और देख सकते हैं मुस्लिम परिवार यहां पर पहुंचे, मुस्लिम साथी पहुंचे और उन्होंने किसानों के समर्थन किया और यहां पर नमाज पढ़कर किसानों के सुख शांति के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों के इस आंदोलन में विजय प्राप्त हो, उसके लिए नमाज पढ़कर अरदास की है कि किसानों का आंदोलन मजबूत हो और किसान लगातार इस आंदोलन में सफलता हासिल करे। क्योंकि आपको भी पता है लगभग 235 के करीब किसानों ने शहादत दे दी है और इस आंदोलन को लगातार सरकार तोड़ने के लिए षड्यंत्र बार बार कर रही है। सरकार लगातार दबाव बनाने का काम कर रही है। मैं बार बार कहता हूं साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार अपनी भी हरदर्मी पे बनाई हुई कि हम कानून रद्द करने वाले नहीं हैं, कानून के बारे में संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन जो किसान नेता है, जो 40 कोर कमेटी है, उनका भी यही कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं होगी। और जिस प्रकार से एक प्रकार से 26 तारीख के बाद आंदोलन कमजोर हुआ था, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन को दोबारा मजबूत किया, भाईचारे को मजबूत किया और इस प्रकार से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ऊपर उठकर सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर किसानों का साथ देना शुरू कर दिया। आज आप किसी भी टोल टैक्स पर जाकर इस आंदोलन की रूपरेखा देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है। और लेकिन आज हरियाणा ने एक पंजाब से बहुत बड़ी सीख ली है कि पंजाब ने जिस प्रकार से टोल टैक्स के ऊपर लगातार बारी बांटी हुई है, यानी अपनी जिम्मेवारियां बांटी हुई हैं, उसी प्रकार खटकर टोल प्लाजा पर भी जिम्मेवारियां बढ़ चुकी है साथियों। 2-3 गांव एक दिन आएंगे और 2-3 गांव एक दिन आएंगे, इस प्रकार की जो रूपरेखा बनाई है वो बहुत बढ़िया। 6 गांव, जैसे भाई साहब ने इशारा किया, 6 गांव 11 एक दिन में 11 गांव रहेंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय आपको भी पता है गेहूं की कटाई का है, खेतों में किसानों ने काम भी करना है, किसानों का काम भी प्रभावित ना हो और यहां पर आंदोलन भी प्रभावित ना हो, इस प्रकार की रूपरेखा किसानों द्वारा बनाई गई है। लाइव तस्वीरें लगातार खटखट टोल प्लाजा, जिला जींद, हरियाणा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और मेरे पीछे लगातार आप देख ही रहे हैं मुसलमान साथी आए हैं, यहाँ पर नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं। किसानों की सुख समृद्धि के लिए, इस आंदोलन में विजय प्राप्त हो, उसके लिए यहाँ पर नमाज पढ़ा जा रहा है और आज किसानों के आंदोलन को समर्थन भी दिया है। जो साथी लगातार तस्वीरों में घरों बैठे देख रहे हैं, लगातार शेयर करने का काम करें, किसान की आवाज बनने का काम करें, किसान के आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। तो ये लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान साथी पहुँचे हैं और अपना नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं और किसानों की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर नमाज पढ़ा जा रहा है और किसानों के समर्थन देने के लिए यहाँ पर खटखट टोल प्लाजा पर पहुँचे हैं। तो ये साथी लगातार लाइव तस्वीरें खटखट टोल प्लाजा से आप देख रहे हैं। वहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, किसान एकता के नारे लगाए जा रहे हैं, ये आप सुन ही रहे होंगे लगातार। और ये नमाज पढ़ने का काम किसानों की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर पहुँचकर किया है। ये लगातार लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल पर खटखट टोल प्लाजा, जिला जींद, हरियाणा से आप देख रहे हैं।
ये लाइव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं भाई टुडे न्यूज़ चैनल पर। देखो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में आए हैं और ये किसानों की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। और जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भगवान का नाम दिया जाता है तो इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी अल्लाह का नाम लेकर किसानों की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर किसानों का समर्थन देने के लिए पहुँचे और अब समय पर नमाज पढ़ने का काम किया जा रहा है। ये आप टुडे न्यूज़ चैनल पर लाइव तस्वीरें खटखट टोल प्लाजा जिला जींद हरियाणा से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार देख रहे हैं भाई। अट्ठाईस तारीख का जैसे मैसेज मिल रहा है कि सर्वधर्म सम्मेलन यहाँ पर किया जाएगा, सभी धर्मों के साथियों को बुलाया जाएगा और किसान आंदोलन को लगातार मजबूत करने का काम किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल पर आप लगातार खटखट टोल प्लाजा जिला जींद हरियाणा से देख रहे हैं। मुसलमान परिवारों द्वारा नमाज पढ़ने का काम किया जा रहा है। किसानों की सुख समृद्धि और किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ साथी पहुँचे हैं। ये सभी ऊंचाना विधानसभा के साथी हैं। ऊंचाना विधानसभा के कई गांव में मुस्लिम परिवार रहते हैं और आज सभी साथी यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। नमाज पढ़कर एक सुख शांति के लिए और किसानों की आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए ऊंचाना विधानसभा के सभी मुसलमान परिवार आज खटखट टोल प्लाजा पर पहुंचे। नमाज पढ़ा गया, किसानों का समर्थन दिया गया और जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक मुसलमान परिवार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको खटखट टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं साथियों। और खटखट टोल प्लाजा पर कितनी भीड़ भड़ाका हो लगातार हम आपको थोड़ी देर पहले लाइव दिखा चुके हैं। लाइव तस्वीरें खटखट टोल प्लाजा से। लगातार लाइव तस्वीरें खटखट टोल प्लाजा से। लाइव तस्वीरें खटखट टोल प्लाजा से। खटखट टोल प्लाजा से लाइव तस्वीरें। खटखट टोल प्लाजा से लाइव तस्वीरें। मुसलमान परिवार नमाज पढ़ते हुए किसान आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया है और समय पर नमाज पढ़कर किसान आंदोलन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। महिला शक्ति, युवा शक्ति और छोटे छोटे बच्चे और गांवों के पंचायत के प्रधान और उनके सदस्य आज पास से आए हुए खटखट टोल प्लाजा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साथियों। खटखट टोल प्लाजा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुसलमान परिवार नमाज पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए। हॉटस्पॉट का रखा नहीं चलता है। खटखट टोल प्लाजा से लाइव तस्वीरें। मुसलमान परिवार यहां पर नमाज पढ़ते हुए किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए खटखट टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। खटखट टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं किसानों का साथ देने के लिए। इनसे बातचीत भी करवाएंगे, नमाज पढ़ने के बाद आपकी बातचीत भी करवाएंगे। किसानों का समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं मुसलमान परिवार। ये किसानों के आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं
किसानों का समर्थन देने के लिए टोल पर पहुंचे हैं। किसानों की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। लाइव तस्वीरें खटखट टोल प्लाजा से जिला जींद हरियाणा से देख रहे हैं साथियों। मुसलमानों ने यहाँ पर किसानों का समर्थन किया है तहे दिल से, और जब तक आंदोलन चलेगा तब तक तन मन धन से किसानों का साथ दिया जाएगा। ये लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं खटखट टोल प्लाजा से। बच्चे नजदीक जाकर ले सकते हैं वहाँ से। कर दिया बंद भाई। खटखट टोल प्लाजा से लाइव तस्वीरें किसानों का समर्थन देने के लिए मुसलमान परिवार पहुंचे। लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल पर खटखट जिला जींद हरियाणा से देख रहे हैं। खटखट टोल प्लाजा से लाइव तस्वीरें मुसलमान परिवार पहुंचे हैं किसानों का समर्थन देने, और यहां पर अपना नमाज पढ़कर किसानों की सुख समृद्धि के लिए, किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए यहां पर नमाज पढ़ा जा रहा है। लगातार लाइव तस्वीरें नाम लिख लिए और आज बोलना पड़ेगा उफारा भर रहा पेट में। लाइव तस्वीरें लगातार आप टुडे न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं और किसानों का समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं, और किसानों की सुख समृद्धि के लिए, किसानों के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो ये लगातार लाइव तस्वीरें आप टुडे न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं भाई। एक बार फोन बात करनी है मैंने टाइम लग जाएगा। लाइव तस्वीरें लगातार खटखट टोल प्लाजा से देख रहे हैं साथियों। मुसलमान परिवार नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, किसानों का समर्थन दिया, और जब तक किसान आंदोलन रहेगा उनके साथ तन मन धन से यहाँ पर खड़े रहेंगे। मजबूती के साथ किसानों के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। लाइव तस्वीरें आप टुडे न्यूज़ चैनल पर खटखट टोल प्लाजा जिला जींद हरियाणा से देख रहे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन की, और खटखट टोल प्लाजा पर आज मुसलमान परिवार किसानों का समर्थन देने के लिए पहुँचे और किसानों को आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए पहुँचे। और यहाँ पर सही समय होता है नमाज़ पढ़ने का। नमाज़ पढ़ी और अरदास की है कि किसान आंदोलन मजबूत हो, किसानों की जीत हो। तो ये लगातार लाइव तस्वीरें आपको खटखट टोल प्लाजा जिला जींद हरियाणा से हम आपको दिखा रहे हैं।
और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, नमाज पढ़ा जा रहा है और किसानों के समर्थन में मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये मुसलमान परिवार पहुँचे हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको टुडे न्यूज़ चैनल पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। खटखट टोल प्लाजा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं साथियों। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए ये सब मुसलमान भाइयों द्वारा किया जा रहा है ताकि किसान आंदोलन मजबूत हो। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं सर्व जातीय किसान संघर्ष समिति, धन्यवाद भाई। सुनील भैरवाड़ किसान एकता जिंदाबाद भाई। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी लाइव तस्वीरें हमारे साथ देख रहे हैं भाई, लाइव तस्वीरें आप सारे साथी देख रहे हैं भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसको शेयर भी कर दिया करो भाई। इसको शेयर भी कर दो भाई। किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं मुसलमान आज ऊंचाना से खटखट टोल प्लाजा पे। लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखाने लग रहे हैं भाई, शेयर कर दिया करो मेरे भाई। सुरेंद्र बिश्नोई भाई, राम राम। पूछ ले, इन्हें पूछ ले भाई ने। आज ले मैं बातचीत करवाऊंगा अभी आपको। अभी देखिए आप हमारे साथ पहुंचे थे, किस प्रकार से मुसलमान साथियों से मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा। आइए मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं सर बात कर लूँ, है ना? तो मैं अभी देखो इनके परिवार के बीच में पहुंचा हूँ। जिस प्रकार से आज किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं, कहाँ के रहने वाले? जी जिला जींद से आए। जिला जैसे ऊचाना है, नरवाना है, जींद है, लोचब है। पूरा जींद जिले जी जी जी। कितनी संख्या होगी? संख्या तो 250-300 के आसपास है। 250-300 के। तो मन में कैसे आया कि आपको भी किसानों के पास पहुंचना चाहिए, किसानों का समर्थन करना चाहिए? नहीं, हम तो शुरू दिन से जुड़े हुए हैं। जी भाई पकड़ ले, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक बार आ जाएगा अंगूठा, कोई बात को नहीं। सारे भाई दोबारा सुन लो भाई, जब भी काम की बात हो, नेट तो हमारा हुए बंद, और कल से हमारी व्यूवरशिप भी बंद कर रखी है टुडे न्यूज़ की, और हम 5 से 10 मिनट से ज़्यादा लाइव भी नहीं आ सकते। देखो ये सरकार की तानाशाही है। जो पत्रकार साथी किसानों की आवाज़ उठाते हैं उनको जेल का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। चाहे इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए, चाहे NRC की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे जाट आंदोलन की बात हो, चाहे पटेल आंदोलन की बात हो, चाहे गुर्जर आंदोलन की बात हो, यानी किसी भी कोई भी आंदोलन करता है, सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करता है, तो सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है। और हमारे पत्रकारों के 18 पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर भी, जो पत्रकार सच दिखाने का काम करते हैं उसके चैनल को भी बैन करने का काम किया। कल से मेरा चैनल बंद कर दिया, अब दोबारा थोड़ा थोड़ा चालू करके। जब भी हम काम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है भाई साथियों। जो साथी लाइव तस्वीर इस टाइम अपने घर बैठे देख रहे होंगे, आपसे भी निवेदन है कि आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ। आज हमारी किसानों की बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी, इसलिए एकजुटता होकर मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। ये बात हमें कभी धर्म में बांटने की बात की जाती है, कभी सरदार कौम को टारगेट किया जाता है, कभी मुसलमान कौम को टारगेट किया जाता है, अब कमेरे वर्ग किसान को टारगेट किया जा रहा है। इस आंदोलन को जाट का आंदोलन बताने के लिए सरकार बड़ी लालायित हो रही है कि इस आंदोलन को जात पात में बांट दिया जाए। पहले हमें धर्म में बांटते, धर्म में काबू नहीं आई बात, तो आज हमें जात पात में बांटने की बात की जा रही है। साथियों, आंदोलन जो साथी कर रहे हैं उनको कभी परजीवी कभी आंदोलन जीवी कहकर एक प्रकार से देश का राजा जिस प्रकार से मजाक उड़ाने का काम करता है। और जब 220 किसानों ने यहां पर शहादत दी थी तो इनके जो कृषि मंत्री हैं किस प्रकार से ठासे लगाकर हंसने का काम किया जाता है, यानी एक प्रकार से बेशर्मी की हद होती है। लाइव तस्वीरों में कह रहे हैं भाई साहब, लगातार कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो साथी जो सच बोलते हैं ना, उनके ऊपर कभी धक्का मुक्की की बात आए, चाहे FIR की बात हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए कह रहा हूं, आज किसानों की बारी है, कल पत्रकारों की बारी होगी, फिर पुलिस वालों की, फिर वकीलों की बारी होगी। साथियों, इस हक की लड़ाई के अंदर सब साथियों को साथ देना पड़ेगा। और ये किसी कास्ट का आंदोलन नहीं है, ये एक प्रकार से किसानों का आंदोलन है, किसान कौम का आंदोलन है। और किसान 36 बिरादरी के लोग किसानी करते हैं। और जिस कानून हम बार बार आपको बताते हैं, यहाँ पर स्टेज पर भी लगातार आप बताते होंगे, सुनते होंगे कि इस कानून से वो लोग प्रभावित होने वाले हैं जो खेती बाड़ी नहीं करते। साथियों, जो खेती नहीं करते सबसे ज़्यादा प्रभाव उनको पड़ने वाला है। तो लाइव जितनी देर चल रहा है भाई, मैं बात दोबारा करूँगा। जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? आप कह रहे थे। जी, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप सच्चाई दिखाते हो, वरना बड़े बड़े जो टीवी है ना, रिपब्लिक है, GTV है, बिल्कुल अंधभक्त है। तो आज यहाँ जो मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ, हमने अल्लाह से यही दुआ की है। मेरा नाम नानुद्दीन है, मैं गाँव थो से हूँ। हमने यही दुआ की है कि
अल्लाह पाक उसको सद्बुद्धि दे और ये काले कानून वापस ले ले। और जब तक काले कानून वापस नहीं लेगा, हम इन जो किसान है, किसान का आंदोलन नहीं है, ये हर उस इंसान का आंदोलन है जो रोटी खाता है, अन्न खाता है। हमारे पास बेसिक ज़मीन ना हो, लेकिन हमारे पास ज़मीर है, इसलिए हम इनके साथ थे, इनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, हम इनके साथ रहेंगे। बिल्कुल भाई, एक बड़ी बात यहाँ से निकल कर ये आ रही कि मुसलमान परिवार जब तक किसानों के कृषि कानून वापस नहीं होते, तन मन धन से कंधा मिलाकर किसानों के साथ लड़ाई लड़ने का काम करें। आप 26 तारीख की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से सरकार द्वारा षड्यंत्र किया गया। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैं लाइव तस्वीरों में कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। पहले कह रहे थे, इन्हीं के लोग कह रहे थे कि देशद्रोह का मुकदमा होगा। जब दीप संधू को पकड़ लिया गया तो देशद्रोह का मुकदमा भी वहां से हटा दिया गया ताकि उसकी जमानत हो जाए। जी क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो सरकार की साजिश में कहने की क्या बात है। जी ये सब सरकार की साजिश है कि जब जो दिल चाहे वो कानून सुप्रीम कोर्ट को ले, जब दिल चाहे वो हटा दे। 26 तारीख की घटना को देखकर एनआरसी की याद आई होगी आपको। इसी पूरे देश को आ रही। जी देखिए, मैं ये बताता हूं पूरा- आपको, जो सरकार की मंशा थी आपस में तोड़ने की, ये आप देख रहे हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इकट्ठे हो गए, ये मंशा इनकी खराब हो गई, इनकी फैल हो गई। ऐसा ही इन्होंने वहाँ किया था, वरना वहाँ एक आदमी सिंगल नहीं जा सकता था। इनकी साजिश थी, इसलिए सिद्धू को वहाँ पहुँचाया, और जो नेशनल मीडिया उसने दिखाया, झंडा उतार दिया, ये कर दिया, झंडा वहीं पे था। ये इनकी साजिश थी नाकाम करने की, लेकिन नाकाम नहीं हुई। मैं अब भी आपसे और सभी साथियों से कहता हूँ कि इनकी बहुत चाल होंगी अब भी आपस में पढ़ने की, कहीं हिंदू मुसलमान पे, कहीं कहते हैं जाटों का आंदोलन है, कहीं कुछ कर देंगे। आप एक रहना, अगर हम एक हैं तो इंशाल्लाह हमको कामयाबी जरूर मिलेगी। बिल्कुल। कोई भी रोक नहीं सकता इस कामयाबी। श्रीमान जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी बुजुर्ग और भाई सुन रहे हैं, सबका जो है सुनने का धन्यवाद है। और ये हमने जो नमाज़ पढ़ी है, ये नमाज इसलिए अदा की है कि हम यहाँ नमाज पढ़ के इसमें दुआ करिए अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक प्रधानमंत्री जी मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, अल्लाह पाक उनके दिल को बदले और वो इस काले कानून को वापस ले ले। इसलिए हमारा यहाँ नमाज पढ़ने का मकसद था कि भाई उनके दिल जो हैं उस ईश्वर के, अल्लाह के हाथ में सबके, वो जब दिल बदलेगा तो सारे काम बन जाएंगे। इसलिए नमाज अदा की गई और इसलिए दुआ की गई कि मामला जो है जल्दी सेट आ जाए। और इसमें पब्लिक का जो है बहुत नुकसान हो रहा है, आवाम का भी बहुत नुकसान हो रहा है, तो जो है आगे और नुकसान ना हो, और जो है हमारे देश के अंदर जो है अमन से, शांति से, पीछे जो पहले की तरह जो सिस्टम चल रहा था उसी तरह चलने लगे और पूरे देश के अंदर भाईचारा कायम हो। भाईजान, एक बात पूछना चाहता हूँ, आप गांव देहात में रहते हैं और हमारा जींद एरिया जो है एक रूरल एरिया, क्या आपको कभी भय लगता है कि आप लोग हिंदुओं के बीच में रहते हैं, अल्पसंख्यक है, कभी ऐसा महसूस हुआ एक मिनट सर, या ये राजनीतिक षड्यंत्र होता है कि इनको डरा दो, ये कर दो? देखो, ये तो राजनीतिक संगठन है, जैसे राजनीति के हमारे गांव के अंदर तो सब भाईचारे से रहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में सब एक साथ रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, हम बिल्कुल डर नहीं लगता। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई साहब, मुसलमान है, हिंदू हैं, सारी बिरादरी हैं। मुसलमानों ने भी 800 900 साल राज कराया है। जे इतना इनके मुसलमानों का बोखल होंदा नहीं हिंदुआ का, हिंदुस्तान में रहने नहीं देवे थे। ये भाई भाई बनकर रहे हैं, और भाई भाई बनकर ने सन 47 में भी धनवा ने अंग्रेजों ने बुकाए थे, उस टाइम में भी भाई भाई बनकर ने मुकाबला कराया था उनकी। ये यहाँ से अंग्रेज भगाए थे। और मोदी की तो क्या ताकत से, अल्लाह का अल्लाह तो सब सारे राज्यों का अल्लाह है, सबकी करने वाली जात अल्लाह की है। मोदी का इसमें कोई चारा नहीं, इस अल्लाह का गए। मोदी ने तो एक दिन में भी सीधा कर सकता है अल्लाह, अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं है। जो अपन सारी दुनिया के आदमी है नहीं, सारे मिल के भी अल्लाह की इज्जत न घटाओगे, अल्लाह की इज्जत में फर्क नहीं पड़ेगा। और अल्लाह जो अपन शहर ने भी मरना चाहोगा, घर करना चाहोगा नहीं, तोड़ फोड़ के दहस नहस कर देगा। अल्लाह की इतनी बड़ी ताकत है, और सारे भाई अपन मिलकर रवांगे नहीं, मोदी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो अपने भाई हैं नहीं, जो बन रहे हैं मिनिस्टर बड़े बड़े, वो भी अपने भाई हैं, तो मोदी का अल्लाह क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब भाईचारा कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है भाईचारा खराब करने की। कुछ मन में सवाल था आपके? जी मैं बताता हूँ, हमारे गांव में मस्जिद है जी, 5 टाइम की अजान होती है। अथो गांव है, सिर्फ 40 घर है मुसलमानों के, बाकी सारे हिंदू भाई हैं। लेकिन अगर किसी कारण एक दिन मस्जिद में इमाम हमारा लेट हो जाए या कहीं बाहर चला जाए, तो वो कहते हैं कि सुबह की अजान नहीं हुई, आपका मौलवी साहब कहाँ गए। इतना बढ़िया माहौल है। जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये आपस में भाईचारा खराब करती है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कहीं। कुछ दिन पहले जैसे मीडिया ने माहौल खराब कर दिया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर भी हमारे हिंदू भाई ऐसे थे, देखो हर भाई जिस किसी न किसी के साथ उनका अच्छा संबंध है, जिसके साथ अच्छे संबंध थे, वो कहने लगे भाई अगर कोई दिक्कत हो तुम्हारे संपर्क करना,
अगर कोई भाई आपको परेशान करे, प्रशासन परेशान करे, तो आप हमको आगे खड़ा करना, बाद में आप हैं। बिल्कुल अब पहले बिल्कुल। हम- जो आज गांव देहात में मुसलमान परिवार रहते हैं, जींद की हो बात हो, हरियाणा की बात हो, यूपी की बात हो, मतलब किसी भी स्टेट में वो एक प्रकार से भाईचारा है। लेकिन जब राजनीति वहां पर हैवी हो जाती है तो राजनीति के माध्यम से कहीं ना कहीं भाईचारा खराब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज किसान आंदोलन में मुसलमान परिवारों पहुंचे, मुसलमान भाई पहुंचे और समर्थन दिया है। और जब तक आंदोलन चलेगा कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में सहयोग करने का काम करेंगे। तो ये सभी साथी इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जी वीडियो को शेयर करते रहें भाई।